मुझे विश्वास होने लगा कि सुशीम के हृदय में मेरे लिए कोई भी स्थान नहीं। पर ये मेरा भ्रम। और फिर एक दिन सुशीम के मित्र इंद्रजीत ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और सुशीम ने मेरी रक्षा भी की। सुशीम ने अपने दुर्व्यवहार के लिए भी मुझसे क्षमा मांगी। तब मुझे आभास हुआ कि सुशीम मुझसे क्रोधित अवश्य था, किंतु उसके हृदय में मेरे लिए प्रेम कभी भी समाप्त नहीं हुआ। इसीलिए मैंने अपने प्रेम को एक और अवसर देने का निर्णय लिया और इस विवाह के लिए सहमत हो गई। आपके विचार सुनकर मैं अभिभूत हो चुका हूं। मैं सुनिश्चित करता हूं कि जो वचन मैंने आपको दिया है वो मैं अवश्य निभाऊं। मुझे प्रसन्नता है अहंकार, तुमने अपने हृदय से इसे स्वीकार किया है। कभी भी कोई भी समस्या हो, निसंकोच मेरे पास आओ। पता नहीं सम्राट, आपको किसने क्या कहा, पर यदि मुझे इन दोनों के प्रेम के बारे में ज्ञात नहीं होता तो मैं आपके समक्ष इनके विवाह का प्रस्ताव कभी नहीं रखती। पर अब तो सारी भ्रांतियां दूर हो गई है। अच्छा है। अब तो तुम आश्वस्त हो गए होगा ना? क्या सोच रहे हो अशोक? ये आभूषण मुझे चुभ रहे हैं, मैंने उतार कर आता हूं। मैं अभी आई। इस बार मैंने किसी तरह स्थिति को संभाल लिया, किंतु हर बार तुम्हारे बिगड़े हुए को बनाना मेरे लिए संभव नहीं होगा सुशीम। एक और अशोक है जो अपनी मां के सम्मान को बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता है, और दूसरी ओर तुम जो इतने वर्षों से अर्जित किए हुए मेरे सम्मान को खंडित करने में एक बार भी नहीं चुके। और आप एक बार भी मेरी तुलना किसी से करने में नहीं चुकी। तुम्हारी तुलना इसलिए करती हूं ताकि तुम्हें ज्ञात हो कि तुम दौड़ में कितने पीछे हो सुशीम। यदि इसी तरह अशोक से तुम मात खाते रहे ना, तो एक दिन सिंहासन के खेल में अशोक तुम्हें मात दे देगा। अरे यही तो मैं कह रहा हूं। सुनिए, तुलना करते समय आप सदैव मुझे ही कमाते रहिए, किंतु इस बार अशोक से मुक्ति की युक्ति न केवल मैंने ढूंढ ली है, बल्कि मेरी योजना क्रियान्वित भी कर दी है। कैसी योजना? किसकी मृत्यु की इच्छा लाई है तुम्हें यहाँ?
उसका नाम है अशोक, राजकुमार है। कार्य हो जाएगा, किंतु महल में मैं प्रवेश कैसे करूंगी? इस अनुमति पत्र से। किंतु ध्यान रहे, ये बात गोपनीय रहनी चाहिए। निश्चिंत रहे, मेरे सर्प का कांटा पानी भी नहीं मांगता। सुशील, तुमने मुझे इस योजना के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा एक बार ये कार्य संपूर्ण हो जाए, तब आपको आके बताता हूँ। वैसे वो स्त्री है कहाँ? होगी यही कहीं महल में, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर। तो इसका अर्थ ये है कि तुमने अपनी इच्छा से अपना हाथ उसके हाथों में दे दिया, प्रेम करती हो उससे। मैं देख रहा हूं जब से तुम्हें ज्ञात हुआ है कि अशोक भी राजकुमार है, उसके समीप जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो तुम। पता नहीं सम्राट, आपको किसने क्या कहा, पर यदि मुझे इन दोनों के प्रेम के बारे में ज्ञात नहीं हो तो मैं आपके समक्ष इनके विवाह का प्रस्ताव कभी नहीं रखती। मैंने अपने प्रेम को एक और अवसर देने का निर्णय लिया और इस विवाह के लिए सहमत हो गई। राजकुमारी अहंकारा सरल हृदय की, वो समझती है कि भ्राता सुशील में परिवर्तन आ गया, किंतु मैं उन्हें कैसे बताऊं कि वो उन पर विश्वास ना करें। लेकिन यदि वो भ्राता सुशील से सच्चा प्रेम करती तो मुझे कोई अधिकार नहीं है उनके मस्तिष्क पर संदेह उत्पन्न करने का। राजकुमार, ये शीतल पेय आपके मस्तिष्क को शांत रखेगा। विचित्र बात है, आपको कैसे ज्ञात हुआ कि मेरे मस्तिष्क को शांति की आवश्यकता है? किसी भी बालक के लिए राजकुमार के रूप में पहला दिन तनावपूर्ण रहा होगा ना? पर मैंने पहले आपको कभी देखा नहीं। कौन है आप? मेरी नियुक्ति आज ही हुई है आपकी सेवा हेतु। आज बहुत सारी नई बातें घटित हो रही हैं। अशोक, आचार्य, अशोक, आचार्य आदेश करें। रात्रि भोज से पूर्व तुम कुछ पत्र लिखने में मेरी सहायता करोगे। अवश्य। क्या हुआ अशोक? कुछ नहीं, चलिए। चलो।
मैं आजीवन प्रयास करने को तैयार हूँ। बस रानी धर्मा, मुझे एक बार क्षमा कर दे। मैंने उनके साथ कितना अमानवीय व्यवहार किया। मैं भी तो अनगिनत बार उन पर क्रोधित हुआ और इस बात की मुझे ग्लानि है कि मैंने उनकी सारी बातें मीर को बता दी और उसकी वजह से उनके प्राण संकट में आ गए। पता नहीं वो मुझे क्षमा कर भी पाएंगी या नहीं। क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। मैं जानती हूँ आप सब अपना दायित्व निभा रहे थे। मुझे प्रसन्नता है मैंने उन लोगों के साथ कार्य किया जो सम्राट के आदेश और उनके सुरक्षा हेतु पूरी निष्ठा के साथ अपनी कर्तव्य का पालन करते हैं। चलिए। जी। खीर गाढ़ी होने के पश्चात उसमें केसर डालें। अशोक को केसर वाली खीर बहुत प्रिय है। रुको, क्या है ये? लगता है नई आई हो। ये विशेष केसर है जिसे खीर में डालना है। लगता है तुम नए हो, अन्यथा स्मरण होता कि कोई भी चीज चखे बिना भोजन में नहीं डाली जाएगी। ये केसर है, इसे क्या चखना? रुको, इधर आओ, इसे चख के देखो। ये केसर है?